हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो मेरे पास बहुत लोग पूछ रहे हैं, सर मेरे को एमईएस के डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट दे दो, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे मुझे बता दो। मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूँ कि बहुत लोग सर ये डॉक्यूमेंट क्या है, ये कैसे बनेगा, इसका फॉर्मेट दे दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और मैं सबको नहीं दे पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो में सबको बता दूं कि ऐसे कि आप लोग फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो और ऐसे डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैं आपको बताऊं एमईएस रजिस्ट्रेशन में टोटल 24 डॉक्यूमेंट लगते हैं। ठीक है, 24 पे जो मैंने एक एक डॉक्यूमेंट, इस वीडियो जो मैंने बनाई है ना अभी, इसमें मैंने एक एक डॉक्यूमेंट बताया कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, और एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताया कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि क्या क्या लगेगा, कहाँ से कैसे आपको बनवाना है, क्या होगा। इसके बाद आपको मेरे को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं, इस वीडियो में मैंने बिल्कुल क्लियर करा दिया। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, बहुत ही मतलब एमएस से जो भी डॉक्यूमेंट है, आल डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए इस वीडियो में। चलो चलते हैं अपनी वीडियो में। और हाँ, आप लोग वीडियो देख देते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हो ना, कमेंट करते हो, कुछ नहीं करते हो यार। एक सब्सक्राइबर में क्या जा रहा है आपका, एक कमेंट कर दो। ठीक है, और हाँ एक चीज बता रही जरूर जानना। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग थंबनेल देख के आज का टॉपिक तो समझ गए होंगे कि हमारी वीडियो किस चीज़ पे होने वाली है। फिर भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो एमईएस में, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जो हमारा पोर्टल खुला है, यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। जो हम जैसे कि एमईएस में रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके लिए हमारे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो आज मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ, छोटे से छोटा डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ, वो कैसे बनेगा, कहाँ से आप बनवाओगे उसको, कैसे क्या करना है आपको, और डॉक्यूमेंट कैसे बनाने हैं। हर एक डॉक्यूमेंट में आपको बताना है। टोटल 24 डॉक्यूमेंट लगते हैं, मैं आपको पूरे 24 डिटेल में बताने वाला हूँ। प्लस ये भी बताऊंगा वो आप बनवा कैसे सकते हो। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसके बाद आपको कभी भी एमईएस के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हम अपनी ये वेबसाइट खोले हुए हैं, यहाँ पे हम जाएंगे फ्रेश एनलिस्टेड पे, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से जो मतलब कि न्यू बनाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, हम नीचे आएंगे। मैं आपको डॉक्यूमेंट एक एक करके बताता हूँ। ये एक हमारा फॉर्म है IAFV2190, ये एमईएस का फॉर्म होता है, इसमें हमें भरना पड़ता है। नीचे डिटेल भरनी पड़ती है कि क्या क्या चाहिए, फोटो वगैरह लगानी होती है, सिग्नेचर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म हो गया एक। उसके बाद दूसरे नंबर का हमारा डॉक्यूमेंट एफिडेविट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म। ये एक हमें अपना एफिडेविट बनाना पड़ता है, मतलब कंस्ट्रक्शन आपको बोलना पड़ता है तुम्हारी फर्म कैसी है, LLP है, पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटर है, जैसी भी है आपको एक उसमें बोलनी पड़ती है। ठीक है, इसका फॉर्मेट तो उसमें नहीं दिया गया है, आप लोग अपने से बना सकते हो उसमें डिक्लेरेशन करके कि हमारी फर्म ऐसी है। ठीक है, अगर आपको इसका फॉर्मेट चाहिए मैं आपको दे दूंगा, अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कमेंट करो मैं आपको इसका फॉर्मेट दे दूंगा। अब आता है हमारा तीसरा, लिस्ट ऑफ वर्क एक्सिक्यूटेड ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। मतलब आपको लास्ट 5 ईयर के वर्क देने हैं, मतलब वर्क ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर। 5 ईयर मतलब जो आपने काम किए हैं वो उसकी लिस्ट आपको देनी है। इसका फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं आपको फॉर्मेट खोल के दिखाता हूँ उसका, ये देखो, इसमें आपको ऐसा आपको फॉर्मेट बनाना है, उसमें आपको वर्क देने हैं पूरे बना के लास्ट 5 ईयर के। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये? ठीक है, ओके। उसके बाद आता है हमारा एनुअल टर्नओवर सर्टिफिकेट, आपको अपना एनुअल टर्नओवर सर्टिफिकेट भी देना है यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारा 5वां नंबर, बैलेंस शीट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, आपको अपने 5 साल की बैलेंस शीट देनी है। टर्नओवर, ये देखो टर्नओवर का फॉर्मेट भी दिया है, इसको फॉर्मेट को ऐसे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे, इसको खोल के देख सकते हैं ये कैसा, इसमें क्या क्या भरा हुआ है। आप लोग ऐसा बनवा सकते हो टर्नओवर, जो आपके CA है, CA से आप ऐसा फॉर्मेट उसको बोलो, ऐसा फॉर्मेट में बना के आपको 5 साल का दे टर्नओवर। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा ये 5 नंबर, बैलेंस शीट क्लियर हो गया। अब आता है हमारा 6वां नंबर, ये एफिडेविट, इसका एफिडेविट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी में आपको बताता हूँ क्या होता है। मतलब कि एक ये जो वैल्यूएटर होते हैं हमारे शहर में, कहीं ना कहीं ऑफिस जरूर होते हैं वैल्यूएटर को, हमें उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। उनसे जो हमारी प्रॉपर्टी होती है उसकी हमें रिपोर्ट बनवानी पड़ती है, मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों की। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे हमारा सोना हो गया, गोल्ड हो गया, गाड़ी हो गई, ये हमारा इमूवेबल होता है। और जो मूवेबल होता है वो हमारा प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हमारी बिल्डिंग, फ्लैट, खेती बाती, ये चीज़ें हमारी मूवेबल होती हैं। ठीक है, इसकी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी आपको। इसका देखो यहाँ पे आपको एफिडेविट एक बनाना पड़ेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कितनी है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें लिख के आपको देना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट भी है, आप लोग फॉर्मेट डाउनलोड करके बना सकते हो। उसके बाद आता है हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल फॉर वैल्यूएशन रिपोर्ट। इसकी एक वैल्यूएशन रिपोर्ट जो होगी वो आपको डालनी है, जो आपको वो बना के देगा वैल्यूएशन रिपोर्ट, वो आपको यहाँ पे डालनी है। अब आते हैं हम थोड़ा अपने ऊपर, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो गया, एफिडेविट ये हो गया मूवेबल प्रॉपर्टी का। ठीक है, दोनों हो गए। एफिडेविट फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको मूवेबल प्रॉपर्टी का एफिडेविट देना पड़ेगा, जो भी उसकी, जैसे कि 5 करोड़ का है आपको, तो उसमें रेट लिख के 5 करोड़ का इसमें आपको एक फॉर्मेट बना के देना होगा। ये आता है हमारा सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट हमारा क्या होता है, ये मतलब बैंक से बनता है, इसको हम बैंक गारंटी भी बोल सकते हैं। मतलब बैंक वाले बोलते हैं कि इस बंदे के पास इतना पैसा होता है, मतलब आपकी बैंक मजबूत होनी चाहिए। आप अपने मैनेजर से मिलो जाके, उनको बोलो हमें सॉल्वेंसी बना के दो, तो वो आपको सॉल्वेंसी बना के देंगे। उसके बाद आता है हमारा वर्किंग कैपिटल, इसका भी फॉर्मेट दिया है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वर्किंग कैपिटल हमारा क्या होता है,
मतलब ये सीए से आप बनवा सकते हो, सीए आपको बना के देगा कि इनके पास इतना पैसा है, मतलब इनके पास इतना पैसा अभी प्रेजेंट टाइम में है वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्क करने के लिए। जैसे इनको कोई 50 लाख का वर्क मिलता है तो ये 50 लाख इनके पास है, तो ये कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ई क्लास के लिए केवल 5 लाख चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल, और जो सबसे छोटी क्लास होती है, और सॉल्वेंसी चाहिए होता है 10 लाख का, ठीक है। अब आते हैं अपना नीचे थोड़ा, आपको इतना समझ में आ गया वर्किंग कैपिटल, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करो, मैं अपना नंबर कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। अब आते हैं अपने एफिडेविट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंजीनियर। मतलब इंजीनियर, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है कि आप एक इंजीनियर अगर हायर कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट मतलब एक इंजीनियर हायर कर रहे हो, तो उसका एक एफिडेविट लगेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम कहाँ तक क्लियर हो गए थे, एफिडेविट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंजीनियर। ये क्या, आप एक इंजीनियर को हायर करते हो तो उसका एक एफिडेविट आपको लगेगा, इसको आपको बोलना पड़ेगा कि हम एक इंजीनियर को हायर कर रहे हैं, ठीक है। इसका एक एफिडेविट आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा 12 नंबर, एफिडेविट फ्रॉम इंजीनियर फॉर एम्प्लॉयमेंट विद द कॉन्ट्रैक्टर। ये भी आपको सेम बनाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। इसका मैं आपको फॉर्मेट अगर आपको चाहिए हो मैं दे दूंगा, आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करना, मैं इसका फॉर्मेट आपको दे दूंगा, ठीक है। एफिडेविट फ्रॉम इंजीनियर फॉर एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आते हैं एक्सपीरियंस एंड डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ इंजीनियर। इसमें क्या होता है, जो हम इंजीनियर को हायर करते हैं, या फिर आप खुद इंजीनियर हो, अगर आप खुद इंजीनियर हो तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस लेटर, जो जैसे कि आपने कहीं वर्क होना चाहिए आपका 2 साल 3 साल 5 साल जितना भी आपने किया हो, 2 साल तो मिनिमम होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस, कहीं आपने काम किया हो इंजीनियर के तौर पर, तो उसका आपको एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा और अटैच कर दो PDF में, और आपका जो डिग्री डिप्लोमा होता है वो भी आप इसमें अटैच कर दो और इसमें डाल दो। यहाँ पे फाइल, इसको चूज फाइल पे क्लिक करके डाल सकते हो। उसके बाद आते हैं अपने चौथे नंबर पे, एफिडेविट ऑफ नो ड्यूज रिकवरी। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कंपनी है उसके ऊपर कोई रिकवरी तो नहीं है, कोई कंपनी मतलब पैसा वैसा तो नहीं है कि लेना देना, तो इस रिकवरी इसका आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। उसमें लिखा होगा कि जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ एफिडेविट, एक मिनट कहाँ गया, हाँ MES रजिस्ट्रेशन वाला ये रहा, एफिडेविट नो रिकवरी वाला, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे मैंने ये एफिडेविट बना के रखा है, देखो ये देखो, इसमें मैंने लिखा है दैट नो ड्यूज रिकवरी एट आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट ऑफ फर्म इन गवर्नमेंट। ये देखो सेम जो MES का फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में मैंने बना के रखा है, देखो आप लोग देख सकते हो। अगर आपको इनके फॉर्मेट चाहिए आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा इनकी, ठीक है। जैसे मैंने ये देखो 4 एफिडेविट बना के रखे हैं, हम फिर से बैठ जाते हैं। ये जैसे आपको समझ में आ गया ड्यूज रिकवरी वाला क्या है। अब आते हैं हम 15 नंबर पर, इसको हम पहले ऊपर कर लेंगे थोड़ा सा, हाँ 15 नंबर पे आएंगे। ये एफिडेविट स्टैंड नॉन इन्वॉल्वमेंट एनी आर्बिट्रेशन केसेस। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कंपनी है उसके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा है, मतलब कि आपने कोई काम गलत किया हो कहीं दूसरे विभाग में, जैसे कोई होता है जिसका PWD में रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ कोई काम खराब हो गया, केस वगैरह तो नहीं है। इसका भी जैसे मैं आपको एफिडेविट दिखाता हूँ, मैंने इसका भी बना के रखा है, इसी में है, ये देखो नो केस वाला एफिडेविट नो केस। इसमें मैंने लिखा है that our firm is not involved any aviation allegation cases criminal cases with any government semi government where the state central government and so such case in pending। इसका मतलब है मेरी फर्म के ऊपर कोई सा केस नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम दोबारा से अपने इस पे, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, केसेस वाला हो गया। इसके बाद आता है फोटोग्राफ्स वाला। यहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ डालनी है, मतलब कि अपना फोटो डालना है यहाँ पे आपको, ठीक है। अब आते हैं हम अपने कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डेट पे। अगर आपकी मतलब कॉपी ऑफ जो अगर आप पार्टनरशिप, आपकी फर्म पार्टनरशिप है तो यहाँ पे आप वो डाल दो पार्टनरशिप वाला, जो आपको एक एफिडेविट बनता है, आप लोग वकील वगैरह से बनवाते हैं, उसमें लिखा होता है 2 लोग पार्टनर, वो डाल दो। अगर आपके पास वो नहीं है तो जो आप वो प्रॉपर्टी जो सॉल्व प्रॉपर्टी वाला एफिडेविट ऊपर बनाया था वो यहाँ पे डाल दो, ठीक है। अब आते हैं अपने मेमोरियल एंड आर्टिकल ऑफ एसो, यहाँ पे भी आप अपना जो सॉल्व प्रॉपर्टी वाला है वही डाल दो। कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आप जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन, आप अपना GST डाल सकते हो, MSME डाल सकते हो, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन कोई प्रूफ होना चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपकी LLP फर्म है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो डाल दो, ठीक है। अब आते हैं हम नीचे, अब बचे हमारे 4, 1 2 3 4 5 और बचे हमारे, ठीक है। ये क्या है, एफिडेविट दैट नो नियर रिलेटिव इन आर वर्किंग एट गेजेटेड कमीशन ऑफिसर MES। इसका मतलब क्या है कि आपका कोई मतलब कि आपका रिश्तेदार फैमिली का कोई MES में काम तो नहीं करता है, अगर करता है तो आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। इसमें फॉर्मेट है इसका, ये डाउनलोड करके एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। उसमें आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि मेरी फैमिली का उसमें काम करता है, अगर नहीं करता है तो आपको बोलना पड़ेगा नहीं करता है। जैसे मैं आपको इसका फॉर्मेट एक डाउनलोड करके दिखाई देता हूँ, ये देखो इसका फॉर्मेट है। यहाँ पे आपको अपनी कंपनी की डिटेल वगैरह, ये लोकेशन वगैरह भरनी पड़ेंगी। अगर आपका कोई है मान लो, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा दैट श्री, उसका नाम लिखना पड़ेगा, उसके डैडी का नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे उसका कब सारी डिटेल लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपका कोई नहीं है तो इसको आप हटा दो, ये आपको फॉर्मेट से हटा देना है। आपको केवल ये लिखना है दैट नो रिलेटिव डिवोमेंट, मतलब मेरा कोई नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ज़्यादातर लोगों के नहीं होते हैं तो आपको ये वाला हटा देना है, केवल ये लिखना है, ठीक है। तो इसको हम काट देते हैं।
ये हमारा समझ में आ गया। अब आ गया हमारा एफिडेविट दैट, तो हमारा ये क्लियर हो गया। जैसे आप लोगों ने देखा ये वाला हमारा क्लियर हो गया। आपका कोई है तो आप डालो, नहीं है तो मत डालो। ये एफिडेविट दैट नो नियर रिलेटिव एस आर वर्किंग एज जूनियर इंजीनियर इन MES, मतलब जो जेई होते हैं, आप लोग जेई जानते हो, आपका कोई इसमें आपको बोलना है कि हमारे कोई भी जेई नहीं है। इसमें केवल ये होता है मतलब कोई ऑफिसर MES में जो ऑफिसर होते हैं वो हैं या नहीं है, इसमें है जेई का। इसमें आपको एक एफिडेविट बनाना है, उसमें आपको बोलना है कोई भी जूनियर इंजीनियर हमारा नहीं है। इसका भी आपको फॉर्मेट दिया गया होगा, बिल्कुल सेम उसी की तरह दो होंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। आपको ऊपर वाला हटा देना है, नीचे वाला केवल रखना है, ठीक है। अपनी डिटेल भर के सिंपल फॉर्मेट है, बिल्कुल आप लोग आराम से बना सकते हो। अभी आता है हमारा कॉपी ऑफ पावर ऑफ एट्रॉनसी। ये एट्रॉनसी है, इसकी एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा कॉपी ऑफ लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न, जो हमारा ITR होता है, इनकम टैक्स का रिटर्न होता है, वो लास्ट साल का, जैसे अभी 25-26 चल रहा है, नहीं सॉरी अब 26-27 लगने वाला है, ठीक, 26-27 लग गया, जो हमारा वो है हमारा क्वार्टर जो है 26-27 लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ 25-26 का डाल सकते हो, लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ डाल सकते हो। अब हमारा आता है लास्ट वाला स्पेसिमेन सिग्नेचर अफेयर विद फोटोग्राफ। ये क्या होता है, हम एक फॉर्मेट होता है, जैसे नोटरी जगह पे जहाँ नोटरी होता है वहाँ पे एक होता है फॉर्मेट होता है एक, उसमें आपका जैसे एफिडेविट भी आप बनवा सकते हो, आपका फोटो लगा होगा, उसके बाद आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पे, उसके बाद उस नोटरी होगा और सब कुछ एक ही उस पर होता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे आपको डालना है। इसका फॉर्मेट अगर आपको चाहिए मेरे को बोलना, मैं आपको फॉर्मेट दे दूँगा इसका, ठीक है। अब फॉर्मेट मैं आपको दिखा भी देता हूँ उसका, देखो डाउनलोड करता हूँ मैं। ये थोड़ा डिले कर रहा है क्योंकि मेरा नेट स्लो चल रहा है। मैं आपको फॉर्मेट आपको चाहिए, आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट करना, मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। फॉर्मेट डाउनलोड हो रहा है, ये हो गया, ठीक है। फिर जब तक डाउनलोड हो रहा है मैं आपको और बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिशनल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको ऑप्शनल है, अगर आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट डालना है तो डाल सकते हो आप। जैसे कि मान लो आप अपना आधार कार्ड भी डाल सकते हो, पैन कार्ड, वोटर ID, कुछ भी आप डाल सकते हो अगर आपको डालना है। नहीं डालना है तो मत डालो, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी, तो हमारे डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हो चुके हैं। MES में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको केवल ये 24 डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास, जो मैंने बताया, और आपको मैंने सारे समझा दिए हैं अच्छे से। फिर भी अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, आप लोग मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको अच्छे से और समझा दूंगा, ठीक है। फिर भी आपको अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो आपने समझ लिया। और मैं आपको एक और डिटेल दे देता हूँ। जैसे आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, आप लोग यहाँ से डॉक्यूमेंट सारे भर के, इसके यहाँ पे रिमार्क भर के या एडिशनल डॉक्यूमेंट भर के इस पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हो। इससे आपका लाइसेंस के लिए आपका सबमिट हो जाएगा और आपका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने आपको सब कुछ बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई भी कहीं भी इशू आ रहा है, कहीं किसी भी प्रॉब्लम है, ये जैसे मैं आपको इसकी साइट दिखाता हूँ, ये जो वेबसाइट है ना, ये MES की रियल वेबसाइट है, देखो सकते हो आप लोग, MES की रियल वेबसाइट है। इस पर मतलब कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बहुत चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी इनलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर कर, क्लास अपग्रेडेशन कर सकते हो। जैसे आपकी C क्लास है उसको आप D में कन्वर्ट कर सकते, नहीं सॉरी T क्लास है उसको C में कर सकते हो, A में कर सकते हो। ऐसे करके आप लोग कुछ भी कर सकते हो, SS में कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन चेंज करते हो, कैटेगरी चेंज कर सकते हो, यहाँ से फ्रेश करते हो, यहाँ रिन्यूअल कर सकते हो। ऐसे करके आप लोग सब कुछ कर सकते हो यहाँ से। फिर ठीक है, जैसे कि यहाँ से आप अकाउंट बना सकते हो। ये मेरा जैसे बनाया अंकुर इलेक्ट्रिकल करके। तो मैंने इस वीडियो में सब कुछ आपको समझा दिया, आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ इशू जो भी है मैंने समझा दिया है। फिर भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो आप लोग मेरे से पूछ लो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कमेंट में एक चीज़, आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, कमेंट कर दो, कुछ मत करो, लाइक मत करो, फॉलो मत करो, कुछ मत करो यार, कमेंट करके जाओ। कमेंट में बस ये बता के जाओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनाऊँ, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यार किस चीज़ चाहिए क्या आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें कमेंट में ये मेरे को जरूर बता के जाना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।